एक मित्र ने पूछा है, आज बताया गया कि हमें यहाँ परमात्मा ने भेजा है धरती पर, तो ये परमात्मा क्या अदृश्य है या दृश्य है? तो हमें स्पष्ट करें कि हमें किसने भेजा है और कौन है। परमात्मा के बारे में जानना है। मुझे एक संस्मरण याद आया। मेरे 3 गुरु हैं, एक ओशो, एक गुरु नानक देव जी जिन्होंने मुझे नाद की दीक्षा दी, ओंकार की, और एक सूफ़ी बाबा शाह कलंदर जिन्होंने सूफिज़्म की साधना मुझे बताई और बाद में अपना उत्तराधिकारी भी बनाया। जब सूफ़ी बाबा 12 साल के थे, सिबगातुल्लाह उनका नाम था, उनके गांव में एक बुज़ुर्ग हुआ करते थे, रघुनंदन मिश्र उनका नाम था। तो एक दिन सिबगातुल्लाह गए रघुनंदन मिश्र के पास। वे संत थे। रघुनंदन मिश्र ने कहा, क्या बात है, कुछ पूछना है? सिबगातुल्लाह जी ने कहा कि हाँ पूछना है। मतलब पूछो। कहा कि परमात्मा क्या है, दृश्य है कि अदृश्य है? रघुनंदन मिश्र एक लंबी लाठी रखा करते थे, लेकिन सामने लाठी पकड़ते नहीं थे। वो लाठी पीछे की ओर रहती थी और हाथ से पकड़ा करते थे लाठी पीछे, क्योंकि सामने वाले को अगर लाठी से मारना है, जब तक तुम लाठी उठाओगे वो भाग जाएगा। तो बिल्कुल वो कलाई केवल मरोड़ते थे और लाठी ठक से उसको लगती थी। तो जैसे उन्होंने कहा कि परमात्मा कैसा है, गोरा है, काला है, दृश्य है, अदृश्य है, आदमी जैसा है, कैसा है? रघुनंदन मिश्र की लाठी उठी और ठक से सिबगातुल्लाह के माथे पर भागे वहाँ से। 7 दिन तक तो आए ही नहीं। 7 दिन के बाद, चूँकि रघुनंदन मिश्र का व्यक्तित्व ऐसा था कि उनसे कोई दूर ज़्यादा दिन के लिए हो नहीं सकता था। आए, उन्होंने कहा क्या हुआ, ज़्यादा चोट तो नहीं लगी? बोले कि नहीं बाबा, थोड़ी सी लगी। क्या घूमट तो नहीं निकला? बोला नहीं बाबा, इतनी चोट तो नहीं लगी थी, लगता है आपने थोड़ा चलते चलाते लाठी को थोड़ा रोक लिया था। बोला कि सिबगातुल्लाह मुझे एक काम था। कहा कि हाँ बाबा कहिए। बोला मुझे मेरी पोती के लिए एक हुक्का ले आओ। कहा कि बाबा हुक्का तो आप पी ही रहे हैं और आपकी पोती तो कोई है नहीं। बोला कि पोती नहीं है, लड़की है कि नहीं? कहा कि हाँ बाबा लड़की तो है, लेकिन लड़की तो अभी छोटी है, 10-12 साल की है। कहा कि ठीक है, लेकिन लड़की 10-12 साल की है, एक दिन बड़ी होगी कि नहीं, फिर उसकी शादी होगी कि नहीं, फिर उसका बच्चा होगा कि नहीं, फिर वो बड़ा होगा कि नहीं, फिर वो हुक्का पिएगा कि नहीं मेरी तरह, तो उसके लिए हुक्का ले आओ। ठीक ऐसे ही तुम पूछते हो परमात्मा कैसा है। मुझे रघुनंदन मिश्र याद आए। मैं उनकी तरह लाठी तो रखता नहीं, लेकिन ज़्यादा लोग पूछने लगेंगे तो शायद मुझे रखना पड़ेगा। लेकिन अब तुमने पूछ ही लिया है तो फिर मैं तुम्हें बताना चाहूँगा कि परमात्मा कैसा है। ये बड़ा भ्रम है, बड़ा भ्रम है। अकबर को भी भ्रम था। संत दादू राजस्थान के बड़े प्यारे संत हुए और अकबर की एक हॉबी थी। उस युग के जितने संत होते थे वो जाया करता था। मीरा के पास गया, तुलसीदास के पास गया, पंजाब के संत लाल नाथ हैं उनके पास गया, ऐसी उसकी हॉबी थी। स्वामी हरिदास के पास गया, तो संत दादू के पास गया। दादू ने पूछा कुछ पूछना है अकबर? कहा हाँ पूछना है। कि पूछो। मतलब कि अल्लाह का रंग कैसा है, उसका रूप कैसा है, उसका वजूद कैसा है, उसकी जाति कैसी है। बड़े सारे प्रश्न थे, प्रश्नों की बौछार लगा दी। संत दादू हंसने लगे। कहा कि अकबर, इश्क अल्लाह की जात है, अल्लाह
कि जाति क्या है? इश्क है, प्रेम है। इश्क अल्लाह की जात है, इश्क अल्लाह का रंग। तुम पूछते हो उसका रंग कैसा है, तो उसका रंग इश्क है। और इश्क अल्लाह औजूद है। तुम पूछते हो वजूद कैसा है, कितना लंबा चौड़ा है, बस प्रेम ही उसका वजूद है। तुम पूछते हो कि कैसा रहता है, कैसे चलता है, का इश्क अल्लाह का ढंग। और अल्लाह का होने का ढंग भी इश्क है। अभी एक प्रश्न के जवाब में मैंने कहा कि परमात्मा प्रेम है, लेकिन ये उसका गुण है, उसका रूप क्या है? क्योंकि जिसे तुम परिचय प्राप्त करना चाहते हो, 3 बातें ज़रूरी है। उसका नाम क्या है, उसका रूप क्या है, उसका रंग क्या है। तो पहली बात कि परमात्मा का नाम क्या है। गुरु नानक देव जी से किसी ने पूछा परमात्मा का नाम क्या है, कहते एक ओंकार सत्य नाम, कर्ता पुरुष निर्भव निर्वैर अजूनी संभम गुरु प्रसाद। क्या नाम है? सत्य नाम। सत्य नाम किसको कहते हैं? ओंकार को कहते हैं। ओंकार ही उसका नाम है। लेकिन ओंकार क्या है? लोग सोचते हैं ओम ओम ओम, ये ओंकार नहीं, ये ओंकार नहीं। ओंकार उसका नाम है। वो ओंकार क्या है? उसकी पहचान। नाम का मतलब क्या होता है? पहचान, जिससे तुम पहचानते हो, ये वही तो उसका नाम होता है। जैसे पीपल, नाम दे दिया, पीपल से नाम से पहचानते हो। महेश, गणेश, नाम। तो उसका क्या नाम है जिससे तुम पहचानते हो? तो परमात्मा को पहचाना कैसे जाता है? पतंजलि से किसी ने पूछा कैसे परमात्मा को पहचानेंगे? क्या कहते हैं? तस्य वाचकः प्रणवः। कहते हैं परमात्मा को पहचानने का नाम है प्रणव है, ओंकार है, उद्गीत है, अनाहत नाद है, सत्य नाम है। अनेक अनेक। मोहम्मद साहब से पूछा कि उसका नाम क्या है? सदाए आसमानी, आसमान की आवाज़, बांगे आसमानी। अब बांग दे रहा है परमात्मा। अनाहत नाद जो तुम्हारी आत्मा में गूंज रहा है, वही उसका नाम है। यह अनाहत नाद उसका नाम है। जब ओशोधारा की ध्यान समाधि में 6 दिन के लिए आओगे तो परमात्मा के नाम को तुम जानोगे। तुम्हारी आत्मा में जो संगीत गूंज रहा है वही अस्तित्व में गूंज रहा है, वही उसका नाम है। उसका रूप क्या है? रूप के बारे में बड़ा भ्रम है। अब हिंदुओं का एक बड़ा वर्ग है, वो कहता है कि वो ब्रह्मा है, विष्णु है, महेश है। मुसलमानों का एक बड़ा वर्ग है, कहता है 7वें आसमान पर अर्श पर खुदा रहता है और फर्श पर काबा उसका घर है। अर्थात वो कोई व्यक्ति है, कोई मौला है, कोई व्यक्ति है जो 7 आसमान, 7 आसमान की बात हिंदू भी करते हैं, मुसलमान भी करते हैं। तो 7 आसमान अर्थात 7 लोक। हिंदू कहते हैं कि 7वें लोक पर बैकुंठ है जहाँ विष्णु रहते हैं। तो विष्णु की चर्चा मोहम्मद ने भी की है। मोहम्मद कहते हैं कि मैं वहाँ गया था, परमात्मा जहाँ रहता है, और मैंने देखा कि वो जल का एक समंदर है और वहाँ वो विद्यमान है। हिंदू भी क्या कहते हैं? वहाँ क्षीर सागर है और उस सागर में विष्णु का स्थान है। यही बात मोहम्मद भी कहते हैं। कुरान में पढ़ रहा था, मुझे ताजुब हुआ कि जो डिस्क्रिप्शन विष्णु का हिंदू कहते हैं वही कुरान में मोहम्मद साहब कह रहे हैं। लेकिन ये जो विष्णु है या ब्रह्मा है, ये परमात्मा नहीं है, ये परमात्मा की सृष्टि के प्रबंधक हैं। ब्रह्मा का क्या रोल है? जैसे आजकल महाजीवन पर बड़ा रिसर्च हो रहा है, पास्ट लाइफ रिग्रेशन पर बड़ा रिसर्च हो रहा है, लाइफ बिटवीन लाइफ पर बड़ा रिसर्च हो रहा है। माइकल न्यूटन ने एक अद्भुत किताब लिखी है, जर्नी ऑफ सोल, ज़रूर पढ़ना, अद्भुत किताब है। लाइफ बिटवीन लाइफ्स, ये भी बड़ी अद्भुत किताब है। लेकिन जर्नी ऑफ सोल ये अद्भुत है। इसमें तुम देखोगे ब्रह्मा, विष्णु, महेश, 3 लोक हैं। ब्रह्मलोक में क्या होता है? डिज़ाइन बनता है। हाथी कैसा होना चाहिए? हाथी का डिज़ाइन तो है। बिना डिज़ाइन के अब देखो कितना विचित्र ये मशीन है,
क्या मनुष्य की डिजाइन, आँख कैसे दिखती है। अधिकतर डॉक्टरों को तुम आस्तिक पाओगे, क्योंकि यह शरीर की रचना इतनी अद्भुत है। कैसे भोजन करते हो, कैसे खून बनता है, कैसे हड्डी बनती है, आँख देखती कैसे, कान सुनता कैसे। ये गजब का डिजाइन है, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड डिजाइन है। और कैसे टेम्परेचर मेंटेन होता है, 97 डिग्री से नीचे 95, 94 राम नाम सत्य है। 104 डिग्री से ऊपर 105, 100, 108 तक जाते जाते राम नाम सत्य। ये कैसे डिजाइन है जो मेंटेन कर रहा है इस टेम्परेचर को। ऐसे ही प्लेटलेट काउंट 1.5 लाख से 3 लाख होना चाहिए। अगर 5-6 लाख गया, राम नाम सत्य है। और इधर 20,000 से नीचे आया, डेंगू जिन लोगों को होता है। डेंगू से कोई नहीं मरता, डेंगू में प्लेटलेट काउंट नीचे गिर जाता है, उससे लोग मरते हैं, ब्लीडिंग हो जाती है, हैमरेज हो जाता है। उसी तरह जानवर का अगर 100 डिग्री से कम हुआ तो राम नाम सत्य है, और 112 डिग्री से ऊपर गया तो राम नाम सत्य है। ये क्या फैक्ट्री है जिसमें ये मेंटेन हो रहा है। ये गजब का डिजाइन है। और मनुष्य की डिजाइन, पूंछ काटनी है। कौन डिसाइड करता है कि आदमी की पूंछ नहीं रहेगी। मैंने सुना है बड़ा डिबेट चला इस पर ब्रह्मलोक में। एक वर्ग था जो डिजाइन तैयार, उनके अंदर हजारों लाखों लोग रहते हैं। जैसे ONGC के मित्र आए हैं, ONGC विदेश में भी सैकड़ों लोग हैं, ONGC में भी हजारों लोग, ऐसे ब्रह्मलोक में हजारों लोग हैं जो डिजाइन तैयार करते हैं। अब एक वर्ग ने कहा कि हम लोग सोच रहे हैं कि मनुष्य बनाए जिसकी पूंछ नहीं रहे। ब्रह्मा जी के पास लोग पूछे, बोला कि ये पूंछ नहीं रहेगा तो जितने भी जंतु हैं, जितने चिड़िया हैं, पंछी हैं, सबका आनंद पूंछ में है। पूंछ हिलाता है तो आनंदित होता है। अगर आदमी की पूंछ हटा दोगे तो आनंदित नहीं रह जाएगा। बल्कि हम लोग चाहते हैं कि वो आनंद की खोज करे, इसलिए पूंछ हटाना चाहते हैं। कहा कि यह मैं निर्णय नहीं लूँगा, ये शिव जी से चलो पूछो। शिव जी ने दोनों पक्ष की बातें सुनी। शिव जी ने कहा ये बड़ा कठिन मामला है, ये मैं भी नहीं कहूँगा, विष्णु जी के पास चला जाए। विष्णु जी के पास सब पहुँचे। विष्णु जी ने दोनों की बातें सुनी। कहा कि जल्दी पूंछ काटो, जल्दी पूंछ हटाओ। देखते हो पूरा विष्णु लोक खाली है, क्योंकि विष्णु लोक जाने के लिए संत होना चाहिए, मुक्त होना चाहिए। आनंदित व्यक्ति ही विष्णु लोक में जा सकता है। 7वें आसमान पर वैकुंठ है। और आदमी की पूंछ कट गई, आदमी दुखी हो गया। और तब से आदमी आनंद की तलाश करता है। जिन्होंने आदमी के आनंद की तलाश कर लिया, वे मुक्त हो गए। वैकुंठ में उनकी फाइल खुल गई। मृत्यु के बाद वहाँ चले जाते हैं। बाकी लोग कहाँ जाते हैं? शिवलोक में, आत्मलोक में, स्पिरिट वर्ल्ड में। मृत्यु के बाद जैसे अभी चंद्रयान गया, और चंद्रयान फिर वहाँ से क्या करेगा? जो मदर क्राफ्ट में आगे फिट हो जाएगा, फिर यहाँ पर चला आएगा। ऐसे ही हम कैप्सूल की तरह वहाँ से आए हैं, और मृत्यु के बाद हमारा सूक्ष्म शरीर यहाँ से चलेगा और अपने जहाँ से आया है वहाँ जाके फिट कर जाएगा, और मदर क्राफ्ट की तरह वहाँ रहेगा। धीरे धीरे ये आना जाना तब तक चलता रहता है जब तक कि वैकुंठ में न चले जाओ, वहाँ के वासी न हो जाओ। तो ये खेल चलता रहता है। तो ये जो डिजाइन बना है, इतना कुछ बना, इसके लिए एक प्रबंधन है। जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश मैंने कहा, लेकिन ब्रह्मा विष्णु महेश का रचनाकार कौन है? ये सारा आकाश, यही तो ब्रह्म है। ओशो कहते हैं जिस दिन आकाश की चेतनता को जानोगे उस दिन परमात्मा को पहचानोगे। एक दिन जानोगे ये जड़ नहीं है, ये तो चेतन है, ये तो चेतन है। मेरे मुर्शिद ने कहा सिद्धार्थ सुन, आसमां खुद है खुदा हम क्या करें, दिया के नीचे अंधेरा क्या करें, या खुदा तू ही बता हम क्या करें। मगर ये यात्रा बड़ी लंबी है। ओशोधारा में इसके लिए 28 तल के कार्यक्रम है, जहाँ तुम न केवल जान पाते हो कि ये परमात्मा क्या है, उस परमात्मा से तुम बात कर सकते हो। जैसे मैं तुमसे बात करता हूँ, ऐसे तुम एक दिन परमात्मा से बात कर पाओगे। हर सवाल का उत्तर उससे तुम ले पाओगे। लेकिन यात्रा बड़ी लंबी है। लेकिन धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सौगड़ा, ऋतु आए फल जोए। लेट्स एक्नॉलेज।